हाँ, तो अपन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या करते, पुखरास धारण करवा रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि भी श्रीमद् व्यसन सूदना मायका है ना, तो उसमें क्या हम रत्न आभूषण धारण करवाएंगे। ठीक है, बस ये था। अब आगे देखो, एक है पैर और मल मार्गों की शुद्धि करने से क्या होता है। ये बहुत बार पूछते हैं, ये इतना पूछा है मैंने, बहुत सारे रिपीटेडली इसके क्वेश्चन देखे हैं कि मेध्य निम्न में से कौन सा ये मल मार्गों की शुद्धि करने वाला गुण है, तो उसके अंदर मेध्य आएगा। बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल रिलेट ही नहीं हो रहा है। किसको होगा कि अगर अपन पैर धोएंगे तो वो अपनी बुद्धि को अच्छा करेगा, वो धारणा शक्ति को अच्छा करेगा, आपकी रिटेनिंग पावर को भी अच्छा करेगा। तो ये क्या है, ये मेध्य पैर और मल मार्गों की शुद्धि का गुण है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए पैर साफ तो दिमाग साफ। ठीक है, मेध्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आगे शौर कर्म से क्या लाभ होते हैं। शौर कर्म कुछ नहीं है, वृश्य होता है, कुछ नहीं, क्या है, वृश्य होता है, इंपॉर्टेंट है। ये वृश्य होता है, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। दाढ़ी वाड़ी काटो, अच्छे से बाल एकदम सही से करो, तो ये वृश्य होगा। तो ये अजीब सी बात है, ये किस तरीके से, अच्छा आवाज़ कट गई, स्टार्टिंग से ही कट गई ऐसा। क्या पढ़ रहे थे अपन, रत्न आभूषण है ना। तो रत्न आभूषण में श्रीमद व्यसन सूदन याद रखना, इन श्रीमद पारिषदम शस्त्र और श्रीमद व्यसन सूदनम को दोनों को साथ में लिखना। ठीक है, पारिषद से परिषद, परिषद के अंदर अपन अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, और व्यसन सूदनम मतलब कि रोगों से दूर करने वाला और भूत प्रेतों से दूर करने वाला, वो कौन सा होता है, वो रत्न आभूषण वाला होगा। ठीक है, फिर एक आता है पैर और मल मार्गों की शुद्धि का। तो पैर और मल मार्गों की शुद्धि का लाभ कौन सा होता है, वो कि वो भाई ये जो चीज़ होती है मेध्य होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए क्या बताया अभी कि पैर साफ तो दिमाग साफ। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो मेध्य कौन सा होता है, पैर और मल मार्गों की शुद्धि करने वाला। ये एक ही चीज़ जैसे आई है अभी तक जो कि मेध्य है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, स्टार लगा लेना इस पे। फिर शौर कर्म है, शौर कर्म में ये देखोगे कि ये वृश्य होता है। अजीब सी बात है कि अगर दाढ़ी वगैरह बनाओगे, शौर कर्म मतलब दाढ़ी बनाना, सिर के बाल, शमशु मतलब कि दाढ़ी के बाल वो साफ करना, तो उसको शौर कर्म हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये वृश्य होता है। अजीब सी बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए पूछते भी हैं। वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम, ऐसे करके आता है पूरा एक, वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। तो बताओ कौन सा है, तो ये शौर कर्म है। फिर है जूते और खड़ाऊ, जूते धारण करने से क्या लाभ आ गया, तो देखो आ गया चक्षुष्य। वहाँ पे अपन ने क्या देखा था, वहाँ पे अपन देखा था दृष्टि प्रसादनम, तो ये दृष्टि के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जूता वो क्या था, पैर की मालिश करना, वो दृष्टि के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप जूते पहन के रखोगे तो वो क्या होगा, वो चक्षुष होगा। तो कुल मिलाकर के जो पैर का जो रिलेशन है वो पूरा आंखों से बनता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये पूछते हैं, देखो चक्षुष्य किसके अंदर है और दृष्टि प्रसादम लभते किसके अंदर है, ये याद रखना। पैर के अंदर अगर तेल लगाओगे तो वो दृष्टि प्रसादम लभते है। ठीक है, और सिर्फ चक्षुष्य कौन सा है, अगर सिर्फ जूते पहनोगे तो चक्षुष्य होगा। ठीक है, फिर देखो छाता धारण करने से लाभ, छाता धारण करने से क्या लाभ आ रहे हैं। ये चीज़ बड़ी अजीब सी है, लेकिन इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक आगे आएगा कि अगर दंड धारण करोगे, बाहर जाओगे तो आचार्य बोलते हैं हमेशा हाथ में डंडा लेके जाना है, तो इसके क्या लाभ होते हैं। इससे भी एमसीक्यू बहुत बने हुए हैं, ऐसे स्टूपिड स्टूपिड से बने हुए हैं बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ ईते प्रशमनम कौन सा है। ईते प्रशमनम किसका गुण है, तो छत्र धारण करने का गुण है। ईते मतलब जो भावी, भावी रोग, भावी रोग या भावी कोई ग्रह बाधा, भूत बाधा, मतलब आप अगर बाहर जा रहे हो और ऐसा है कि कहीं पर जा रहे हो और आपको किसी की नज़र लग जाएगी, इवल आइज, इवल स्पिरिट्स आपके ऊपर अगर अटैक करने वाली होती है, तो साथ में छाता लेके जाओ। अब वो छाता लेकर के वो कैसे अटैक नहीं करेगी आपके ऊपर, ये आचार्य जाने, ये सब अपनी प्रॉब्लम है, ये आचार्य की नहीं है। उन्होंने तो बता दिया कि भाई ईते प्रशमनम से बचना है तो क्या करो, ईते का प्रशमन करना है, भावी रोगों का प्रशमन करना है, तो छाता लेके जाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है गुप्ती आवरण शंकरम, इसे क्या होता है, गुप्ती मतलब प्रेत और पिशाच से रक्षा होती है, रोगों से भी रक्षा होती है, प्रेत और पिशाच से भी रक्षा होती है। बिल्कुल, वो तो छाता देख के डर ही जाएंगे ना। तो गुप्ती आवर शंकरम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है घर्म, अब ये कुछ नॉर्मल लोगों के लिए है। हम तो जो छाता ले जाने का मेन रीज़न तो यही है कि आपको रोगों से बचाना है और आपको भूत प्रेत से बचना है। ये तो फालतू की चीज़ है कि हाँ छाते से, हाँ ये भी होता है कि भाई गर्म से, गर्मी से है ना, अनिल से, वायु से है, रज है, धूल मिट्टी उड़ेगी, पानी होगा, तो उससे भी बचाता है ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है आचार्य के अकॉर्डिंग। पहला फंक्शन तो यही है कि इत्ते प्रशमन होता है और गुप्त आवरण संकरम होता है। ठीक है,
फिर दंड धारण करने के लाभ, हाथ में डंडा लेकर के जाना चाहिए। क्यों लेके जाना चाहिए? क्योंकि ये स्खलतः संप्रतिष्ठानम, अगर आप मान लो आप चल रहे हो, चलते चलते आप अपने आप गिरने लगो, तो गिरने के लिए आपको बचाने, गिरने से आपको बचाने के लिए डंडा जो है वो आपका साथ देगा। ये भी पूछा हुआ है। स्खलतः संप्रतिष्ठानम निम्न में से किससे संबंधित है? तो दंड धारण करने का लाभ है। ऐसे यू मिलाने वाले आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, कुछ नहीं है। फिर है शत्रुणाम च निषूदनम। फिर अगर आप जा रहे हो रास्ते में, आपको कोई शत्रु मिल जाए या आपको कोई परेशान करने लगे, तो डंडा है पास में, उसको मार सकते हो। तो ये भी पूछते हैं शत्रुणाम च निषूदनम किस में आएगा? तो वो सिर्फ इसे डंडे वाली चीज़ में ही आ सकता है, और तो किसी में नहीं आएगा। फिर है अवस्टंभनम आयुष्यम, ये भी पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि अवस्टंभनम आयुष्यम, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये किसका है। अवस्टंभनम आयुष्यम क्या है कि आयु के लिए हितकर है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है आयु के लिए हितकर है, इतने सारे अपन ने देखा भाई, स्नान भी देख लिया अपन ने, तेल वगैरह भी देख लिया अच्छे तरीके से, तो कोई भी हो सकता है। अवस्टंभनम आयुष्यम क्या है? वो दंड धारण करने का लाभ है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि आयु की रक्षा कैसे करेगा वो, क्योंकि वो शत्रुनाम च निषूदनम, ये सारा ये है ना, ये ऐसे कंटिन्यूशन में है कि क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आपको गिरने से बचाएगा। फिर चलो अगर आपके पास शत्रु का अटैक हो गया तो आपको वो उससे भी बचाएगा, इसीलिए वो आपके आयु की रक्षा करेगा, क्योंकि उसने आपके शत्रु को मार दिया। समझे? ये ऐसे कंटिन्यूएशन में है। तो आपसे सिर्फ यही पूछते हैं अवस्टंभनम आयुष्यम, बताओ कौन सा है? तो दंड धारण, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भयग्नम दंडनानम, ये तो ठीक है। अब ये जो रेफरेंस, यहाँ पे ये रेफरेंस आता है, एक अपन ने और देखा था क्या, तच्च नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्, ये रेफरेंस देखा था। फिर अपन ने बोला था, मैंने बोला था इसमें के अंदर कि ये जो रेफरेंस है बहुत बार पूछते हैं कि कहाँ पे आता है, तो चरक सूत्र 5 का ये ऐसा ही ये है, इसका भी रेफरेंस पूछते हैं कि बताओ ये कहाँ पे बताया है। तो ये आया, ये भी चरक ने बताया है सूत्र 5 के अंदर। दूसरा, इसका जो अपन कोई लेक्चर वगैरह देते हैं तो उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं बहुत सारे। तुम अगर किसी के सुनोगे ना अच्छी तरीके से, जो कि ये लोग क्या करते हैं, आचार्यों के कोटेशंस का यूज़ करते हैं। जो आचार रसायन अभी अपन 8 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो चीज़ें बताते हैं, नीति की बातें ये यहाँ से निकाल निकाल के बताते हैं। जैसे कुछ लोग गीता का एग्जाम्पल देते हैं, वैसे जो अपने बड़े लोग हैं ना, जिनके अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते होंगे, तो वो ऐसे संहिताओं का एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें ये बहुत यूज़ करते हैं। देखो क्या है कि जिस प्रकार नगरी का नगर रक्षक जो होता है वो उसकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहता है। जैसे सारथी होता है रथ का, तो वो रथ की रक्षा में सदा सावधान रहता है, वैसे ही जो बुद्धिमान मनुष्य होगा तो वो अपनी शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर की सारी क्रियाएं संपन्न करने में वो हमेशा सावधान रहेगा। मतलब क्या है, अब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, भाई ये भी करो, शौर कर्म भी करो, फिर जूते पहन कर जाओ, खैर वो तो जाते ही हैं, सिर में तेल डालो, कान में तेल डालो, अंजन करो, तो ये सब लोगों को फिर आलस आ जाएगा कि नहीं हम ये क्यों करें। तो बोले कि देखो अगर तुम बुद्धिमान हो ना तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो फिर रहने दो, कोई बात ही क्या करनी। तो ये आचार्य ने इसका सिग्निफिकेंस बताया कि मैंने जो इतनी बकवास करी है इसका ये सिग्निफिकेंस है कि तुम्हें अपनी शरीर की रक्षा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। और तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से बिल्कुल भी ना, तुम्हें ऐसा आएगा कि इसको लिखो, बस ये ध्यान रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें आर लगा देना, ठीक है, इसका रेफरेंस पूछते हैं। फिर यहाँ पे स्वस्थविद प्रकरण का कुछ उपसंहार बताया है जो कि आपके काम की चीज़ नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ये सब पूछते हैं कि त्रिविध वर्ती कल्पना बताओ कहाँ पे बताइए, कि 3 तरह की वर्तियाँ कहाँ पे बताइए। तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है कि भाई कौन सी वर्ती की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये धूमवर्ती की बात कर रहे हैं। अपन ने 3 तरह की धूमवर्ती बनाई थी ना, प्रायोगिक के लिए अलग, स्नेहिक के लिए अलग, विरचनी के लिए अलग। तो ये रेफरेंस वाइज पूछते हैं कि 3 तरह की वर्ती कल्पना जो होते हैं वो कहाँ पे आती है, वो 5वें चैप्टर के अंदर आती है ना। तो यहाँ पे ये अपना शायद कंप्लीट हो गया, हाँ बिल्कुल, शायद क्या कंप्लीट हो चुका है। अब जिसको रुकना है वो रुक जाओ, अपन स्टार्टिंग से इस चैप्टर को वापस से शुरू करेंगे, धूमपान तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के लिए क्लास जो है वो आज की एंड हो चुकी है।